क्या समझ रहे ना? यही मूर्खता रखते लोग, और हम लोग पर इसलिए जोर देते हैं कि तुम बुद्धि तो है नहीं है, ज्ञान तो है नहीं है। हमने क्या कर दिया कि हे कर दिया उसको। नहीं, अरे भाई बिना पात्र के दूध ला सकते हो क्या? बिना पात्र के दूध रख सकते हो क्या? तो जब तक दूध ना पी लो तब तक पात्र उपादेय है, जब तक रबड़ी ना खा लो तब तक दोना उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण करने रखने योग्य। और जब रबड़ी खा लो, चाट लो, तो कोई नहीं पूछेगा पत्ता कैसा है, फिर तो डस्टबिन में गया। होता नहीं सही? क्या रबड़ी खा ली हमने, क्या नहीं समझ रहा तुम? ये तो जैनिए बनिया समझते नहीं है, सच में नहीं समझते। मतलब अपने आप मत बनाए, ऐसा धर्म बनाए, पंथ बन गया कि पुण्य है, पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ो। पाप कर रहे, भूख नहीं छोड़ रहे, परिवार नहीं छोड़ रहे, मोह नहीं छोड़ रहे, राग दोष नहीं छोड़ रहे, पुण्य छोड़वा रहे। अरे पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ने की वस्तु है, पुण्य छोड़ी नहीं जाती, पुण्य छूटता है, पाप छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? पाप। अब लोगों ने क्या किया, इसको आमना ही बना लिया। पुण्य छोड़ो, पुण्य छोड़ने की बेड़ी है तो बेड़ी बंधन है ना, आदि आदि करके कर दिया। नहीं, समझो, ज्ञान के अभाव का नाम ही ध्यान रखना विवाद है। ज्ञान का अभाव ही संसार है, ज्ञान का अभाव ही भ्रम है, ज्ञान का अभाव ही जितनी भी समस्याएं चल रही है सब ज्ञान के अभाव में, जितनी भी लड़ाई विवाद हो रहा सब ज्ञान के अभाव में। एक दिन कल मैंने शायद सोचा था बेचारा आए चिंतन में, एक ध्यान रखना, एक बार क्या हुआ, दो मित्र ले लो, अच्छी मित्रता थी, सार्वजनिक भोजन चल रहा था। भोजन में क्या हुआ, उसने पापड़ परोसे, पापड़ परोसे सबको साबुत साबुत पड़ा। पापड़ मतलब साबुत मतलब यहाँ क्या बोलते साबुत को, साबुत मतलब पूरे पूरे पापड़ दिए। वो भाई साहब को टूटा पापड़ पहुंच गया, किसको? केसरी लाल जी को। कैसा पापड़ पहुंचा? टूटा। अब टूटा पापड़ पहुंच गया तो इसने कसाई बांध ली, तो जा तुझे बताऊंगा। सबको पूरा पूरा पापड़ दिया, मुझे टूटा पापड़ दिया। बेचारा गरीब था, इसने कर्जा लिया, कर्जा लेकर के जीवन दिया। जीवन मतलब जीवनार बोलते, जीवनार, जीवन दिया। जीवनार में सबको बुलाया, उसको भी बुलाया, सबको बुलाया, और फिर सबको भोजन में पापड़ ही बनाए, और पापड़ में सबको पूरा पूरा दिया, और जिसने टूटा पापड़ दिया उसको पूरा दिया। बोले भाई साहब याद आ गई? कौन सी, मुझे तो पता ही नहीं। बोले देखो तुमने मेरी इंसल्ट की थी ना, मेरा अपमान किया था सबके सामने, मुझे टूटा पापड़ दिया था, आज मैंने तुझे टूटा पापड़ देकर के मैंने अपना भार हल्का कर दिया। क्या था सच? क्या वास्तव में उसने टूटा पापड़ खिलाया था क्या? और टूटा पापड़ खिलाने के उद्देश्य टूटा दिया था? नहीं, वो तो सामान्य रूप से टूटा चला गया, लेकिन ज्ञान का अभाव, भ्रम पैदा हो गया। इसने मुझे टूटा पापड़ देकर मेरा अपमान कर दिया। बेचारे ने गरीब अवस्था में कर्जा लेकर उसको टूटा पापड़ जब तक नहीं खिला दिया, जैसे मैंने कहा था ना, मेरा तो उद्देश्य नहीं था इसमें नाम लिखा मनोज का पंखे में, ध्यान है कल की नहीं, लेकिन उसने मेरे सारे, महाराज ने मेरा साथ इंसल्ट कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। भैया मुझे तो पता ही नहीं था, तुम सत्य का ज्ञान तो करो महाराज को क्या था क्या नहीं। मेरे सामान्य रूप से चल रहा था मेरा पैसा है, और नियम है, अब तो बुरा लगे चाहे भला लगे जिसका भी नाम हो। पाप की कमाई पंख में लगती है, पाप की कमाई लैट्रिन बाथरूम में लगती है, पाप की कमाई यहाँ वहाँ जाने की, खाने पीने को, मतलब शराब में। अपने कल कहा तो देखा था ना, गरीब लोग अभी आज भी देखो, आटा गेहूं चावल दाल सरकार से फ्री में ले रहे, पैकेट फ्री में ले रहे, भोजन के पैकेट, गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट, और अभी बता रहे थे कितना महंगा हो गया, क्यों गया नहीं समझे? 70,000। 70,000 मतलब जो 25,000 में आता था वो 70,000 हो गया बोरा। मतलब 5 रुपए की पुड़िया 15 रुपए हो गई, नहीं और ज्यादा लेने लगे, 15 रुपए की 5 रुपए की 15। फिर भी लोग खाने वाले इस भारत देश में आदमी हैं, समझ रहे ना? आप विचार करें ना, नहीं लज्ज, मतलब सरकार के फ्री में खा रहे, जिसको जो खाना है पेट भरना है वो तो सरकार से फ्री में ले रहे, गुटखा तंबाकू शराब। तो कहने मतलब गरीब लोग देखना अधिकांशतः रोटी सब्जी खाए नहीं खाए, घी नहीं खाए, तेल नहीं खाए, सब्जी नहीं खाएंगे, और शराब पी रहे। रिक्शा वाले देखो आज जिंदगी भर रिक्शा चलाते रहते, बहुत सारे लोग टैक्सी वाले जिंदगी भर टैक्सी चलाते रहते हैं। क्या कारण है? दिन भर कमाए, भिखारी, खूब पैसा मिलता है उनको भी, जाके शाम को मांस खा लिया, शराब पी ली। मैंने देखा अपनी आंखों से भिखारियों को मांस खाता हुआ, बाजार में जाते हैं ले आते हैं,
शराब की बोतल लिया, 200 रुपये 250 रुपये कमाए, 500 रुपये 400 रुपया, 100-150 रुपये बच्चों में ले लिए, बाकी क्या है सब? बताओ क्या है? समझ आ रहा? मतलब सब, मतलब व्यक्ति ऐसे बस ऐसे व्यक्ति यानी गरीब है, और गरीब में भी गरीब में व्यर्थ को कैसे नष्ट कर रहा है? वही व्यक्ति है गरीब, लेकिन जिसकी अच्छी बुद्धि चलती है, जिसका पुण्य होता है, जिसका पुण्य की कमाई होती है, पुण्यासन होना होता है, अच्छी होनार होती है। एक गरीब वही 50 रुपये 100 रुपये कमाता हुआ घर में परिवार चला लेता है, उसी में शुद्ध भोजन बना करके मुनिराज को परिवहन कर लेता है, मुनिराज को परिवहन करके आहार दे लेता है। एक छोटा सा दृष्टांत है, याद रखना। एक माँ थी, एक पुत्र था। यद्यपि पुत्र के जन्म के पूर्व अच्छा घर था, अच्छा परिवार, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र होते पिता की मृत्यु हो गई, सब कुछ लुट गया, नष्ट हो गया। माँ दूसरे के यहाँ भोजन बनाने लगी। तो मैंने दिन कहा था कि बड़े लोग अहंकार नहीं करें और गरीब लोग हीन भावना में न जिए। अभी आपको कोई कष्ट हो, आपका कोई अनादर हो रहा हो, आपकी निंदा हो रही हो, आपको किसी प्रकार की विपत्ति हो, बिल्कुल दुखी ना हो, प्रसन्न हो। क्यों? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि सुनो, एक आपने देखा होगा, रामायण में से आया होगा, सीता को संबोधन किया तो राम को संबोधन किया गया। दिन है तो रात आती है, और रात है तो दिन भी आता है। सुख दुख एक से नहीं रहते हैं, शाश्वत नहीं है संसार में। क्या? सुख दुख शाश्वत नहीं है। इसलिए यदि आपको कोई सुख मिले तो आप फूलना नहीं, क्योंकि चला जाएगा, और विपत्ति आए तो फूलना नहीं, ये भी चला जाएगा। संकट के समय दुखी ना हो, विपत्ति के समय। मैं तो कहता हूं हमेशा दृष्टांत मैंने कल परसों दिया था, शायद प्रवचन में दिया था, कैसे दिया था, नहीं अलग अंदर से दिया था। आपके घर में, समझा है कुछ? आपके घर में कमरे में 2 स्थान पर 2 ढेर लगे हैं, समझ रहे हो ना? 2 स्थान पर 2 ढेर लगे हैं, एक कूड़ा कचरा का, एक हीरे मोती जवाहरात का। अब कूड़ा कचरा का ढेर, आप बाहर खड़े हो और उड़ करके या कोई भी कचरा मार के फेंक करके कुछ भी करो, आपके पास फेंक रहा है, दुखी मत हो। दरवाजे पे आ रहा है, दरवाजे से बाहर निकल जाएगा, आपको कचरा लग रहा, लगने दो, आप धूमिल हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके कमरे से कचरा साफ हो रहा है। समझ रहे हो ना? समझ में नहीं आता तुम लोगों से? तो आपकी एक्टिविटी होना चाहिए, आपके कर्म कट रहे हैं। सुनो, हाँ वही सुनो अभिमन, क्योंकि आपकी चेहरे की एक्टिविटी एक सी रहती है। एक सी मतलब हम रोए तो आप, हंसे तो नहीं। सर सुनो सुनो, हम ध्यान से सुन रहे, समझ में आ रहा है। नहीं ध्यान, ज्ञानी सुनो हमारी बात। तुम ज्ञानी हो वैसे भी, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने मतलब जैसे वक्ता होता है ना या श्रोता, दोनों विशेषता है। जब मन लगता है ना तो जैसा विषय निकलता है वैसे उसके चेहरे की एक्टिविटी होती है, उसके शरीर की एक्टिविटी होती है। मतलब वैसा कोई शांत एक व्यक्ति, मैं कहीं था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना थोड़ा मैंने कर दिया, ऐसा प्रश्न सुना था, बड़ा ज्ञानी था, धर्मात्मा था। मैंने एक दिन बोल दिया, मैंने ज्ञानी कभी भी साधु सामने बैठा है, इसमें तो वीडियो में ले लो, टीवी में देख लो, प्रवचन उसमें सुन लो, ऑडियो में देख लो, मोबाइल सुन लो। बोले नहीं महाराज मैंने ध्यान सुन रहा हूँ। मैंने कहा मतलब, अब फिर मैंने बड़े बुजुर्ग थे, ज्ञानी थे, देखो मैंने ज़्यादा बोले नहीं, और जो बोलते हैं तो मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते, वही बड़े चलो बुजुर्ग प्रतिष्ठित थे, मैंने बोलता चाहिए। तो वो कहते बोले मैंने ध्यान सुना, मैंने मुझे लगा कि नहीं, मुनिराज सामने प्रवचन कर रहे हो तो उनको गुरु के सामने देखना चाहिए। नहीं देख रहे, मान लो अपने प्रवचन में करते हुए ज्ञानी ऐसे लोग ऐसे सिखाते हैं, अब तुम क्या समझ पाओगे, खा कहते उल्टा समझ जाओगे। और नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, उल्टा कार था। जैसे एक दिन मैंने कहा, मैं कहीं था, मैंने कहा ज्ञानी उनको रोको मत जाने दो, उसने सुन लिया रोको मत जाने दो। क्या मैंने क्या कहा?
उनको रोको, मत जाने दो। उसने सुन लिया रोको मत जाने दो। मैंने कहा क्यों क्या नहीं चलेगा वो महाराज आप ही ने कहा था रोको मत जाने दो। मैंने कहा पागल हो गया मूर्ख है क्या? बोले महाराज रिकॉर्ड में वीडियो रिकॉर्ड चली तो उसमें देख लो आपका रिकॉर्ड है। नहीं क्या रिकॉर्ड है? बोले देखो आपने क्या एक एक शब्द याद है मुझे, आपने कहा था रोको मत जाने दो। अब वो सुनने तैयार नहीं। मैं कहा भाई तो कुछ लोग सुनते तैयार नहीं होते। तो मैंने कहा भाई नहीं, मैंने ये नहीं कहा रोको मत जाने दो, मैंने कहा था रोको एक कोमा मात्र में, ध्यान रखना क्या नहीं अर्थ का अनर्थ ही है। अर्थ का अनर्थ हो गया। तो यही हो रहा है यार। वो पापड़ टूटा सा पापड़, और केसरीलाल अभी भी भर में मन में मुझे टूटा पापड़ खिलाया था उसने, मैं बतला दूंगा। ये मेरा भांजा जरूर है पर उसने टूटा पापड़ खिलाएगा, मैं बताऊंगा इसको। ये वास्तव में घर घर की कहानी है और मैं तो अनुभव कर रहा हूँ। वास्तव में आज जो स्थिति है ना, शिष्य गुरु से अलग हो रहे हैं, भक्त भगवान से अलग हो रहे हैं, मंदिरों से अलग हो रहे हैं, इसका मूल कारण ज्ञान का भाव, सत्य का भाव। अभी हम लोग ने आज ज्ञानी को देखा था, कहीं बैठा था, तो हम लोगों ने कहा ज्ञानी देख लॉकडाउन, तो मैंने कहा भी लॉकडाउन चला। अरे मैंने कहा मंदिर नहीं आता, मंदिर नहीं आता हो तो मुझे पता नहीं, आसपास कहीं होगा, इस पर मैं जानती हूँ तो अच्छा लेकिन फिर भी हाँ जानता तो हूँ। तो बोले मैंने तो कुछ नहीं, तो हार की मतलब मंदिर दूसरे मंदिर जा रहा था। तो मैंने कहा देखो मंदिर आने के लिए लॉकडाउन चल रहा, वो बाजार में बैठने के लॉकडाउन चल रहा, समझना। मंदिर आने के लिए लॉकडाउन चल रहा, बाजार में जाने के लॉकडाउन चल रहा। अरे व्यक्ति को सत्य का ध्यान नहीं, धर्म का ध्यान नहीं। जहां हमारे यहाँ कहा जाता है अभी चंदन वाला ले लो, मैना सुंदरी ले लो, सीता ले लो, द्रौपदी ले लो, श्रीपाल ले लो, शीर्ष दर्शन ले लो, जितने भी दृष्टांत लो, जब जब भी उन पर विपत्ति आई, जब जब भी उपसर्ग आए, जब जब भी कष्ट आए, जब श्रीपाल 707 में कुष्ठ रोग हुआ था, क्या बताया था मुनिराज ने? क्या बताया था? भगवान की आराधना करो, भगवान की भक्ति करो, जबकि वो भी रोग जैसे था स्पर्श करो। स्पर्श करो मतलब आपकी भाषा में एक दूसरे छूने से। और एक बात बताऊं, इस बात में अच्छी बात निकली, ये माताओं बहनों की विशेष है। जब मैना सुंदरी की शादी हो गई और मैना सुंदरी की मतलब श्रीपाल के साथ शादी हुई, तो वो उनकी सेवा कर रही थी। तो श्रीपाल ने मना किया कि प्रिय मेरा हाथ मेरे शरीर को मत छुओ, सेवा मत करो, तुम्हें भी रोग हो जाएगा। तो मालूम क्या बोली? बोले स्वामी यदि आपकी सेवा करने से आपका रोग दूर होकर मुझे रोग हो जाए तो मेरा यही धर्म है, क्या यही मेरा धर्म है। तो यहां कहने का तुम्हारे आचार्य महाराज का ध्यान रखना, ज्ञान के अभाव में जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, सत्य ज्ञान, ध्यान रखना, एक ज्ञान सामान्य ज्ञान होता है, एक शम्य ज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान तो दुनिया में बहुत भरा पड़ा है, अच्छे अच्छे नेता अच्छे अच्छे भाषण कर लेते हैं, पर शास्त्र ज्ञान मतलब वास्तव में सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आज हमारे साधु भटक रहे हैं। कल भी देख रहा था उस विषय में, पूरा अलग अलग चैप्टर जब जैसे दिमाग में आया तो ले लेते, नहीं था तो चिंतन ध्यान करते हैं। एक विषय कि कभी किसी विषय में बुरा मत सोचो, उसमें विषय चल रहा तो उसमें आज विषय आया पर मेरा आज अधिकांश था, सर्वता नहीं। 2 दुकान है हमारी और आपकी, हमारी आपकी मतलब एक दूसरे की दुकान, एक की दुकान नहीं चल रही, दूसरे की दुकान चल रही। बताओ, सब बताओ ईमानदारी से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन देख लोगे, 5वें दिन क्या भाव होगा तुम्हारे? सामने वालों देख देख करके परिणाम खराब हो। और ऐसे से लोग मेरे पास बोले महाराज उसने मेरी दुकान बांधी, महाराज उसने मेरी दुकान बांधी, मेरी नोट का करा दिया, महाराज मेरी दुकान खूब चलती थी, फिर लाइन लगती थी, वो अब सामने वाले की चल रही, मेरी बंद हो गई, मतलब उसने करा दिया, और बगल में घुस जाता तो ज्ञानी क्या है? समझ रहे हो ना? ये धारणा है वर्तमान में। मैं कहता हूँ नहीं भैया, नहीं ज्ञानी बिल्कुल नहीं, सोचो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेरा पहले प्रबल पुण्य उदय चल रहा था, समझ रहे हो ना? तेरा प्रबल पुण्य उदय चल रहा था, तो पहले तेरी दुकान चल रही थी, सामने वाले का पाप चल रहा था, उसकी दुकान नहीं चल रही थी। अब उसका पुण्योदय आया है, अब वही पे सजा फिर से, दिन तो कभी रात, रात तो कभी दिन, कभी 6 पे काटा, कभी 12 पे काटा, कभी 12 पे कभी 6 पर। ध्यान रखना, तेरा पहले पुण्य चल रहा था, उसका पाप चल रहा था। उसके पाप चलने में उसकी दुकान कम चल रही थी, तेरा ज्यादा चल रही थी।
और तेरा पुण्योदय क्षय हो गया, उदय में आ गया, पूरा हो गया, अब पाप उदय में आ गए, दुकान बंद हो गई। हम दूसरों को दोष देकर क्यों पुनः कर्म बंद कर रहे हैं? कर्म बंद करना ही। क्यों तीव्र बंद कर रहे हैं व्यर्थ में? ऐसे मैंने सोचा कोई साधु है, हमारा है, इनका है, दो साधु है मान लो। एक साधु छोटा है, नया है, पुराना जो भी हो, पहले कुछ नहीं छोड़ा, अब बढ़ जाए मान लो, हमारा खूब प्रमाण हो जाए, खूब बढ़ जाए, खूब प्रसिद्धि होने लग जाए। दूसरे साधु टांग खींच, भैया नहीं, आप तो ज्ञानी हो, आप तो महाज्ञानी हो, आप तो संयमी हो, साधक हो, आप तो चिंतन करो, उसका पुण्योदय आया है, ईशा कीर्ति नाम का उदय आया है, ये हो रहा है। लेकिन हमारी धारणा, हम व्यर्थ में सोच करके दूसरों को बुरा सोच करके कर्म बंद कर ले, जबकि हमारा बुरा सोचने से कभी किसी का बुरा नहीं होता। रावण ने खूब प्रयास किए, राम लक्ष्मण को नाश कर दूंगा, मैं नष्ट कर दूंगा, मेरे सामने कहाँ लगता है राम, कहाँ लगता है लक्ष्मण, मैं विद्याधर हूँ, लंकेश्वर हूँ, लंका का स्वामी हूँ, ये भूमि गोचरी बनवासी है, क्या कर सकते मेरा? मंदोदरी समझाती है, विभीषण समझाते हैं, इंद्रजीत कुंभकर्ण भी समझाते हैं। भले बाद में इंद्रजीत कुंभकर्ण लड़ते हैं बाद में भाई के रात के से, पर वो भी समझाते हैं, सुना है ना, देखा होगा आप लोगों ने, वो भी समझाते हैं, तुम कौन होते हो, मुझे कायर समझ के रखा है क्या? मैं वीर संतान हूं, मैं कायर नहीं हूं, बनवासी मेरा क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि खूब गलत सोच लो राम के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, सीता के प्रति, कुछ भी नहीं कर पाया, अपना और उसने नाश कर लिया। कलंक लगाया सो लगाया, क्योंकि नियम है, ध्यान रखना, एक नोट कर लेना भैया, सूर्य के ऊपर धूल फेंकोगे, सूर्य का कुछ नहीं होगा, क्या होगा अपने भैया? हमारी आंखों में आएगी, हमारी आंख खराब हो जाएगी। समझ रहे ना क्या? समझ रहे क्या? नहीं, सूर्य के ऊपर धूल फेंकने से विश्वास करना कुछ भी नहीं होने वाला उसका, हम धूल फेंकेंगे हमारी आंख खराब होगी। ऐसे किसी का तीव्र पुण्योदय चल रहा है या पुण्य आत्मा है, वहां पर मान लो सीधी भाषा और चलो ठीक है, निंदा हो भी जाए, सीता की निंदा हो भी गई, राम की निंदा हो भी गई, बिगाड़ा क्या? राम भगवान नहीं बने क्या?